सुभाष, आज बड़ा हंगामा मचा हुआ है। कंगना रनौत, हु इज अ बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड वेल नोन एक्ट्रेस, उन्होंने बोला कि हम महिलाओं को, उनको देखकर, यहां उनको राहुल गांधी, उनको देखकर बहुत ज्यादा असहज महसूस होता है, क्योंकि वो टपोरी की तरह वो आते हैं, वो किसी को भी तू तड़ाक करते हैं, कोई इंटरव्यू दे रहा है उसको खींचते हैं, हूटिंग करते हैं। राहुल से महिला सांसद असहज महसूस करती हैं, वो टपोरी की तरह संसद में आते हैं। कंगना रनौत का यह बयान है, क्या आपको लगता है? और हमने देखा उन्होंने किस तरह से खींचा पिछले बारी के सेशन में प्रहलाद जोशी को, अश्विनी वैष्णव और बीजेपी के मीडिया चीफ और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अनिल बलूनी वहां खड़े हुए थे, 2 केंद्रीय मंत्री और एक सांसद वहां खड़ा हुआ था, किस तरह से खींचा गया। मैं सुब्राष्ट्र आपके पास आपसे इस पर राय लेता हूं, लेकिन उससे पहले मैं इस पर कमेंट ले लेता हूं। मेरे साथ फराज किदवई हैं, मेरे साथ अश्विनी मिश्रा हैं कांग्रेस के। फराज किदवई, फर्स्ट यू, आपका क्या कहना है इसके ऊपर? 40 सेकेंड्स, देन सुब्राष्ट्र आई विल कम टू यू। अच्छा अमीर जी, देखिए, शहजाद हमारे छोटे भाई ये बैठे हुए हैं और इन्होंने आज वो बात साबित कर दी। कौन सी बात साबित कर दी? जो हम लोग अक्सर कहते हैं कि आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को अमित शाह जी एंड लॉबी हटाना चाहती है। अब इन्होंने, पता है अभी क्यों असम का जिक्र किया? इन्होंने असम का जिक्र इसलिए किया कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो फ्लॉप सरकार है उसका फिर मैं जिक्र करूं और ये आपके करोड़ों दर्शकों तक पहुंचे, ताकि उत्तर प्रदेश सरकार की बदनामी हो और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बदनामी हो और उनका मुख्यमंत्री पद जाए। अब मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब दे दीजिए कंगना रनौत वाले मामले पर। चुनाव आज किस स्टेट के चुनाव घोषित हुए? कौन कंगना रनौत? वही कंगना रनौत जिन्होंने कहा था कि किसान आंदोलन में महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं। वही कंगना रनौत जिनको आजादी का एहसास 2014 के बाद हुआ। किसी को भी हो सकता है। उन्हीं कंगना रनौत की बात कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। अरे बहुत सारे लोगों को हो सकता है, बहुत सारे लोगों को यह एहसास हो सकता है कि यह देश 2014 के बाद आजाद हुआ। और ऐसी कंगना रनौत जो हमारे किसान भाइयों के लिए कहें, उनके किसी भी स्टेटमेंट को मैं इंपॉर्टेंस नहीं देता हूं। वो सांसद होने के लायक नहीं है, वो संसद में बैठने के लायक नहीं है, जो हमारे किसान भाइयों को बलात्कारी कहे। पर सांसद आपने थोड़ी बनाया, जनता ने बनाया सांसद। कांग्रेस के एक बड़े नेता को हरा के सांसद बनी है, बताइए क्या करेंगे? और कांग्रेस प्रवक्ता ने कंगना रनौत को ही संज्ञा लोमड़ी के साथ करी है। विवादित बयान दिया है कांग्रेस के एक मीडिया पैनलिस्ट ने। ये बड़ी स्टेटमेंट है, लोमड़ी की तरह बोला है। एक सेकंड सुब्राष्ट्र को ले लूं। सुब्राष्ट्र, कंगना रनौत क्योंकि एक एक्ट्रेस है, उनको तो सांसद मानते ही नहीं है ये, और उनके जो स्टेटमेंट है, उन्होंने बोला हम महिलाओं को देखकर, उनको देखकर यानी राहुल गांधी को देखकर बहुत ज्यादा असहज महसूस होता है, क्योंकि टपोरी की तरह वो आते हैं और किसी को भी तू तड़ाक करते हैं, कोई इंटरव्यू दे रहा है उसको खींचते हैं और हूटिंग करते हैं, ये कहा है उन्होंने। इसके अलावा संजय जायसवाल बीजेपी एमपी ने बोला है कि चाय पीनी है तो कैंटीन में बैठ के पिए, जो कि पार्लियामेंट की है। संसद की स्टेयरकेस में बैठ के चाय और मट्ठी खाने की क्या मतलब है? कोई डेकोरम होगा पार्लियामेंट का? जी आमिर जी, 2-3 बातें हैं जो मैं बहुत स्पष्टता से बोलना चाहती हूँ। एक तो कि इस देश में अभी तक ऐसा कोई कानून हमारे देश की संसद ने पास नहीं किया है जिसके तहत आप अर्हताएं लगाएं कि एक सांसद को कैसा होना चाहिए। मैं ये बात इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कई बार मैंने भी इस आप ही के मंच से सवाल उठाए हैं कि फलाने व्यक्ति के पास डिग्री नहीं है, इसके पास प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ नहीं है। ये हमारे व्यक्तिगत मत किसी सांसद के प्रति हो सकते हैं, लेकिन जनता से चुन करके अगर कोई लोकसभा पहुंचा है या पार्टी से किसी को मनोनीत किया गया हो राज्यसभा के लिए, तो एक बार वो सदस्य बन जाता है तो आप चाहें न चाहें उसको सम्मान देना लोकतंत्र का, मुझे लगता है लोकतंत्र के मंदिर की लोकतंत्र के मंदिर को सम्मान देने की पहली शर्त होनी चाहिए, नंबर 1। तो जो भी विवादास्पद बयान आज आपके यहाँ टेलीविजन चैनल पर बोला गया, इसके पहले जो वक्ता थे उन्होंने कहा, मैं घोर भर्त्सना करती हूँ। लेकिन इसके साथ मैं एक बात और ऐड जरूर करना चाहूँगी। लोकसभा में जब आप जाते हैं तो आपकी अर्हताएं बिल्कुल भी नहीं होती कि आपको पढ़ा लिखा होना चाहिए। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप इतिहास में PhD किए हुए हों या इतिहास की बेसिक जानकारी भी हो।
तो ऐसे मुद्दों पर कुछ भी बकने से बचना चाहिए। देश कब आजाद हुआ, देश की आजादी का क्या मायने हैं? अगर आप एक्सपर्ट नहीं है तो मत बोलिए ना। आप मंडी की सांसद है, मंडी के मुद्दों पर रहिए। जहां तक रही राहुल गांधी के तू तड़ाक करने की बात पर, राहुल गांधी की भाषा कितनी मर्यादित रही है ये आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है। और मैं तो बहुत नई हूं अभी, आपने तो आमिर जी दशकों से संसद कवर किया है, दशकों से आपने नेताओं का इंटरव्यू लिया है। औदात्य के मामले में आप राहुल गांधी को किसी भी, और विपक्ष के बहुत बड़े बड़े नेता हुए, आज भी विपक्ष के बड़े नेता हैं जो राहुल गांधी में वयस से कम उनके दुगने उम्र के होंगे। आप देख लीजिए उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनकी बॉडी लैंग्वेज। राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज में अंग्रेजी में एक शब्द है इररेवरेंस। उनके मन में इस देश के आम नागरिकों के लिए एक अजीब सी घृणा है, एक अजीब सा इररेवरेंस है। और ये बात अगर कॉल आउट होती है तो राहुल गांधी के ऊपर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है, वो जिस राजनीतिक संस्कार से आते हैं उसका आईन है, उसका नमूना है। तो मैं ये दोनों बातें कहूंगी। तीसरी बात मैं कहूंगी, बात की जाती है संसद की मर्यादा पर। यह बात ठीक है जिसमें बीजेपी सांसद ने ये उठाया है कि भाई आपको सीढ़ी पर बैठ करके चाय नहीं पीना है, कैंटीन में जाकर पीना है, ठीक बात है। लेकिन उसी बीजेपी सांसद से मैं ये भी कहना चाहती हूं कि आप एक बार अपने पार्टी के सांसदों से जो गड़बड़ियां हुई हैं संसद में ही बैठ करके गाली गलौज जो हुई है, उससे भी कभी बात करिए। ओके, यू मेड योर पॉइंट। आपके बीच में मैं बिल्कुल आपको मौका दूंगा, मैं बिल्कुल। फराज अब तो डिबेट वन वर्सेस ऑल ही है। ओके, फराज किदवई। हाँ, देखिए अमीर जी सुब्राष्ट्रा जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि हिस्ट्री में पीएचडी जरूरी नहीं है सांसद बनने के लिए, मैथमेटिक्स का डॉक्टर नहीं होना चाहिए सांसद बनने के लिए, ये सब कोई प्रीरिक्विजिट नहीं है। लेकिन इतना प्रीरिक्विजिट जरूर है कि इस देश के सांसद से यह उम्मीद की जाती है कि वो सुभाष चंद्र बोस जी को इस देश का पहला प्रधानमंत्री ना बोले। और रही बात बकने की, जो अभी सुब्राष्ट्रा जी ने कहा है, सुब्राष्ट्रा जी इस देश के सेंट्रल मिनिस्टर गिरिराज सिंह क्या क्या बकते हैं ये हमको बताने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, शहजाद पूनावाला आपने तो फराज किदवई बोला मैं तो सांसद ही नहीं मानता, आपने तो बोला मैं तो कंगना रनौत को सांसद ही नहीं मानता। वो कितने बड़े नेता को हिमाचल के हरा के यहाँ सांसद बनी है, आपके सांसद नहीं मानने से क्या होता है? मैं उनको नेता नहीं मानता हूं। एक कांग्रेस का नेता है जो अपने आप को बनारस का सांसद मान रहा है, अजय राय, वो कह रहा है मैं बनारस का सांसद हूं, कभी जीतो नहीं चुना, वो सांसद मान रहा है अपने आप को। ओके, सुब्राष्ट्रा मेक योर पॉइंट, आई विल कम बैक टू यू। सुब्राष्ट्रा 40 सेकंड, सुब्राष्ट्रा 40 सेकंड। देखिए आमिश जी, आज आपके यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं विपक्ष से, उनकी बाछें खिल गई होंगी सुनकर, क्योंकि मैंने उनको दो चीजें ऐसी बोली जो उनको लगता है वायरल किया जा सकता है क्लिप काट करके। मैं उनको एक बात स्पष्टता से बता दूं, कंगना रनौत के लिए मैं तब भी खड़ी थी जब उस महिला ने सुन लीजिए ना, क्यों दूसरी चीजें, अरे फराज किदवई जी बात तो सुनिए। कंगना रनौत पर कह रही हूं जिनका सवाल आपने उठाया, एकमात्र ऐसी महिला थी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जिन्होंने चूल्हे हिलाकर रख दी। उस महिला ने अपनी इस इमेज के आधार पर अगर मंडी से भी टिकट दिया है और मंडी की जनता ने उनको समर्थन दे करके संसद पहुंचाया है, तो आपका मत होगा उनके साथ मतभेद। जैसे आप कह रहे हैं मैं उनको नेता नहीं मानता, आपके जो विचार है उसको मैं दो कौड़ी का नहीं मानती। जनता जनार्दन के दरबार में आप हो या मैं हूं, हमारी वाणी, हमारे वक्तव्य, हमारे विचार, हमारे लाखों आर्टिकल्स कुर्बान है उनके एक वोट पर। अब बताइए, कर दिया कंगना रनौत का समर्थन, अब काटो क्लिप चलाओ। अमीर जी, ओके फराज बोलिए। ये सब आपके जो चिंटू पिंटू आईटी सेल हैं उनके हिसाब से मैं नहीं बात करती हूं, जो बात है खरी मैं बोलती हूं। जहां पे जरूरत लगे कि मैं बोलूंगी कि हाँ यहाँ पर आपने अपनी बात को रखा। सुब्राष्ट्रा यू मेड योर पॉइंट। ओके, क्विक रिबटल फराज सुनिए 40 सेकंड। इन्होंने कहा कि हम लोगों की राय, किसकी राय दो कौड़ी की होती है। अरे आपका ये संस्कार है, आप बोलिए, लेकिन आप हमारी छोटी बहन है, आपकी राय को हम अहमियत देते थे और देते रहेंगे। लेकिन मेरा एक सवाल है कि कंगना रनौत को अगर इस देश की जनता ने चुना है तो क्या राहुल गांधी जी को अफगानिस्तान की जनता ने चुना है? तो क्या राहुल गांधी जी को अफगानिस्तान की जनता ने चुना है, जो सुबह से लेकर के रात तक उनको गालियां देते हैं आप लोग और आपका इकोसिस्टम? क्या राहुल गांधी जी को इस देश की जनता ने नहीं चुना है? ऑडियो डाउन। सुब्राष्ट्रा 30 सेकंड शार्प, 30 to 40 सेकंड शार्प। मैं 30 सेकंड में 10 सेकंड में अपनी बात समाप्त करूंगी। ये जो फ्रेमिंग की जा रही है गलत की जा रही है। मैंने कहा, फिर से रिपीट कर देती हूं, चाहे फराज किदवई हो
चाहे शुभराज फराज साहब हो, शांति। चाहे किसी भी पार्टी का कोई भी प्रवक्ता हो, हमारी राय 2 कौड़ी की होती है जनता के 1 वोट के बरस। हम एनालिसिस करते रह जाएं, अगर जनता ने किसी को चुन लिया है तो हमारे लोकतंत्र का तकाजा यह है कि Okay, you made your point, you made your point. जनता You made- जनार्दन की जय। Okay, you